जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से सदैव प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो बहुत दिनों के बाद हम आए हैं एक प्यारे से टॉपिक पर रीडिंग लेकर, माँ भगवती की प्रेरणा से। कि बहुत जल्द आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। और ये जो थंबनेल में आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये है हमारी जगदम्बा, ये है हमारी भगवती। तो बड़े ध्यान से इनको देखिए और आंखें बंद करके इनसे प्रार्थना करिए कि सही ऑप्शन चूज करने में ही आपकी मदद करें। फिर आप एक नंबर चूज करिए और अपनी रीडिंग देखिए, क्योंकि देखिए ये जो रीडिंग है ना, वो इनकी ही प्रेरणा से हो रही है। हमारा कोई रीडिंग करने का इरादा नहीं था, लेकिन हाँ, आप सब हमें इतना सारा प्रेम करते हैं, इतना सारा सपोर्ट करते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रेम के कारण, आप सबके सपोर्ट के कारण ही तो हम हिमालय में साधना कर पा रहे हैं। पिछले 2 सालों से हमारी साधना बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। और कभी कभी जब हम जैसे कि थोड़ा फ्री होते हैं और माँ की प्रेरणा होती है कि हम आप सबको गाइडेंस दें, तो फिर हम रीडिंग लेकर आ जाते हैं। अच्छा, एक बात और, जिन लोगों को हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, वो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है 8737087414। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ और है आप सभी लोगों के लिए कि माँ जगदम्बा की प्रेरणा से बहुत जल्द हम हीलिंग सेशन और जैसे कि पर्सनली हीलिंग और पर्सनल हवन आप सब लोगों के लिए शुरू करने वाले हैं। 15 तारीख को हमारा अनुष्ठान है। ऐसा समझो कि 15 से लेके 9 दिनों तक अनुष्ठान है। उसके बाद, ठीक है, 26-27 तारीख के बाद हम हीलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि जैसे कि उसका एक अमाउंट होगा, पर उसमें 7 दिनों तक, 11 दिनों तक आपकी समस्या के अनुसार हम आपके लिए हवन करेंगे और वो हवन आप लाइव ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और उसमें आपकी हीलिंग होगी, आपकी जो भी सिचुएशन है, ठीक है, उसमें आपकी हीलिंग की जाएगी और मंत्रों से, मंत्रों के ऊर्जाओं के द्वारा आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। पर एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपके कर्म बुरे हैं तो दुनिया का कोई मंत्र उसे ठीक नहीं कर सकता, आपकी समस्या को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं, ठीक है, और बेवजह कोई नकारात्मक ऊर्जा या फिर कोई नकारात्मक व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, तो हम हिमालय में बैठे हैं और हम जगदम्बा की साधना में तत्पर हैं इतने सालों से। तो हम वादा करते हैं कि एक सेशन में ही, अगर आप 11 दिन का सेशन बुक करते हैं, तो उसमें आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। ध्यान रखना, सब कुछ कर्मों पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं और ये भी आज ही हमें माँ भगवती ने कहा है, क्योंकि पता है बहुत समय से जैसे हम यहाँ पर हवन करते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि दीदी क्या आप हवन भी करती हैं, क्या आप हीलिंग भी करते हैं। तो हम डायरेक्टली मना करते थे, क्योंकि तब ऐसा भगवती का आदेश नहीं था, और अब माँ का आदेश है, तो हम ये शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, लंबी सी गहरी श्वास लेकर एक फ्लावर चूज करिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। और चलो, रीडिंग की शुरुआत करने से पहले माँ भगवती का ध्यान कर लेते हैं। आंखें बंद करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर पाइल नंबर 1, आप जो भी हैं, मेल है फीमेल हैं, आप किसी भी उम्र में हैं, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, ठीक है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो प्लीज इसे पूरा सुनिए। कुछ बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं और ऐसा मत समझना कि आप यहाँ तक आए हो, आपको यहाँ लाया गया है, क्योंकि ना ही ये कोई साधारण चैनल है और ना ही हम कोई टैरो रीडर हैं, ठीक है। हम अपना परिचय देना अभी सही नहीं समझेंगे, बस इतना समझिए कि माँ आपको यहाँ तक लाई है और माँ आपको कुछ बताना चाहती है। तो डियर, ऑप्शन नंबर 1, आपका जो भी मतलब स्ट्रॉन्ग साइन है वो फायर साइन हो सकता है, जैसे कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले भी हैं, जैसे कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन, ठीक है। तो वाटर साइन यहाँ पर थोड़ा कम है। हम ये कहेंगे कि आप जो भी हो, एक लंबे अरसे से आप जैसे कि एक ऐसे जगह स्टक हैं, एक ऐसी जगह बंधे हुए हैं जहां से चाह कर भी आप निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए हम कहेंगे कि ये कोई रिश्ता है, ठीक है। कैसा रिश्ता? जहां पर वासना बहुत ज्यादा है, प्रेम बहुत कम है। बस ऐसा समझो कि एक जरूरत भरा रिश्ता है ये, ठीक है। और शुरू शुरू में इस रिश्ते में बड़ा आकर्षण था, बहुत ज्यादा। तो आपको समझ ही नहीं आया कि कब आप मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, वहां से यहाँ तक पहुंच गए। कैसे? हमें यहाँ पर काफी चीजें बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं। देखो हम क्या बताएं आपको। जैसे कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, आप अपने प्रेम के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। शुरू में जब आप इनसे मिले एक आकर्षण तो था, लेकिन ये बहुत मुंहफट व्यक्ति है और बहुत ही कड़वी जुबान है इनकी, ठीक है। तो आपको इतना तो पक्का था कि भाई मुझे पूरी लाइफ इसके साथ नहीं स्पॉइल करनी, मुझे पूरा जीवन इसके साथ नहीं बिताना, क्योंकि अ, चलो आकर्षण अपनी तरफ है, अट्रैक्शन अपनी तरफ है, लेकिन जब सामने वाले को बात करने की तमीज नहीं है, वो इंसान रेस्पेक्ट नहीं देता, वो इंसान बाउंड्रीज बनाता है, तो फिर अ, जिंदगी भर का सौदा तो ठीक बात नहीं है ना। बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा था कि ऐसा करेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे ना चाहते हुए भी आप बंधते चले गए, खिंचते चले गए और आपको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। आज हम करंट की सिचुएशन आपकी बताएं ना, तो जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं आपके, ठीक है। और जैसे समझने वाला कोई नहीं है, हाँ, ना कोई समझने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, और इस कारण आप खुद भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। आपका खुद का मन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है कि गुस्सा भरा पड़ा है, किसके ऊपर निकालूं, कौन सुनेगा, कौन समझेगा। तो
इन हालातों से आप में से 70% लोग गुजर रहे हैं, जिनसे ये रीडिंग मैच नहीं कर रही है, जिनसे ये चीजें मेल नहीं खा रही हैं। वो ऐसा ना समझें कि ये रीडिंग गलत है, उन्हें ऐसा समझना चाहिए कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरी एनर्जी नहीं है। ये एक जर्नल रीडिंग है और इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, तो समझदारी जरूर दिखाना, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग अपने घर की ही बात ले लो, ठीक है, आपका घर है और आप उस घर में बहुत बंधन महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लाइफ के साथ। जैसे जिंदगी बहुत स्लो हो गई है आपकी, ठीक है, और हिम्मत जैसे टूट चुकी है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। मतलब कभी ऐसा था कि आप कुछ और हुआ करते थे और आज आप कुछ और हो गए हैं। प्रेम की तलाश में कहाँ पहुंच गए हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। तो यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है? अब देखो, ये तो हम चीजें बता रहे हैं कि आपसे चीजें मैच हो रही हैं या फिर नहीं, इसलिए, ठीक है। ये आपकी पास्ट की कंडीशन है, प्रेजेंट की कंडीशन है, क्योंकि जो बदलाव होने वाला है वो बहुत अमेजिंग है। जो बदलाव होने वाला है वो ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। आपने ऐसा सुना कि बहुत सारे चमगादड़ों और उल्लुओं ने मिलकर नारे लगाए कि सूरज नाम की कोई चीज नहीं होती, और उन्होंने सवेरा ही ना होने दिया। हम्म, सुना क्या ऐसा? उल्लू और चमगादड़ चिल्लाते रहते हैं कि कोई सवेरा नाम की चीज नहीं होती, कोई सूरज नाम की चीज नहीं होती, सब लोग भ्रम में जी रहे हैं। पर भ्रम तो नहीं है। तो ऐसा ही, चाहे कितने भी नेगेटिव और टॉक्सिक लोग जिंदगी में पास रहें, चाहे कितना भी वो आपको डिसअपॉइंट करे, चाहे कितना भी वो आपको गिराने की कोशिश करे, लेकिन वो चमगादड़ और उल्लू की तरीके ही हैं। वो कितनी भी कोशिश कर लें आपको गिराने की, लेकिन एक ऊर्जा है जो आपको गिरने नहीं देगी। बस बहुत हो गया गिरना, अब यहीं से वो आपको उठाएगी। पता है कैसे? जैसे कि ये जो भी है, जैसे कुछ लोग अपने अपने घर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों के माता पिता होते हैं या कुछ लोग किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, तो ये आपका कर्मा था, ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा था आपका। और जब किसी के साथ कुछ पूर्व जन्म का लेन देन होता है ना, तो भाई दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं पाती। हम फंसते चले जाते हैं। हम कभी कभी ये जानते भी हैं कि ये चीज ठीक नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम उसमें गिरते चले जाते हैं, हम उसमें फंसते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा कर्मा होता है। हमारा कर्मा बहुत तीव्रता से हमें अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ, और हम ना चाहते हुए भी उधर खींचे चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, ठीक है। अभी जैसे कि आप बहुत घुटन, बहुत बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ना कभी कभी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है कि भाई क्या हो रहा है ये मेरे साथ, अब मैं क्या करूं। हम्म। तो देखो, जो इसमें वीडियो में पिक्चर है ना, इनको ध्यान से देखो। पता ही कौन है? ये है हमारी जगत जननी, ये है हमारी माँ। और इनकी ही प्रेरणा से हम आपको प्रेरणा दे रहे हैं। और ये आपसे कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। मेरी बेटी जो बोल रही है ना, इसको फॉलो कर ले और तू यहाँ से निकल जाएगा। बेटी मतलब हम। अब माँ आपको इस वीडियो तक लेकर आई है, तो वो आपको गाइडेंस तो देना चाहती है ना। तो आपको डेली कुछ रिचुअल्स करने हैं। जैसे कि हमें नहीं पता कि आप डेली नहाकर सूर्य देव को जल देते हैं कि नहीं। आप डेली 11 बार 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो बढ़ा दीजिए जाप, और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए।
गायत्री मंत्र मतलब सूर्य, सूर्य की ऊर्जा। गायत्री और सूर्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक तरीके से। सूर्य को जल देंगे, आपके जीवन से अंधेरा मिटेगा, ठीक है। सूर्य को अपने जीवन में ले आओ, अंधेरा अपने आप ही चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर ना अपना सन स्ट्रॉन्ग करना है। आप जो भी हो, मेल फीमेल, अब आप किसी जाति धर्म विशेष से हो, तो हम देखो, हम इस क्या कहें आपको, हम बस इतने कहेंगे कि मन ही मन में गायत्री मंत्र बोलो। गायत्री मंत्र किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है, ये पूरा साइंटिफिक है। गायत्री एक निराकार ऊर्जा है, ठीक है। और उस ऊर्जा का ये मंत्र है। इसका पूरा साइंस आप अगर गूगल पर देखोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि गायत्री मंत्र इतना पावरफुल हो सकता है। गायत्री मंत्र ने हमारा जीवन बदला है। हम तो बहुत गहरी खाई में पड़े हुए थे और माँ ने हाथ बढ़ाकर हमें उठाया है, पर हमें भी तो उन्हें हाथ देना पड़ा ना। अगर हम उन्हें हाथ नहीं देते कि माँ हमारा हाथ पकड़ लो, तो फिर माँ हाथ कैसे पकड़ती। अब आपने तो अपने हाथ मुट्ठी बांध रखे हैं, छुपा रखे हैं, तो माँ आपका हाथ पकड़ कर कैसे निकालेगी आपको। आपको हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा ना। आप 4 कदम चलिए, वो 400 कदम आपकी तरफ आएगी। ये वादा है हमारा, और आपको इस सिचुएशन से निकालेगी, क्योंकि बहुत जल्द आप निकलने वाले हैं, ठीक है। पर जो कर्मा है आपका, वो अभी थोड़ा सा बचा है, तो वो आपको जल्दी से निकलने नहीं देगा। जैसे कि आप मान लो कि हाथ बढ़ाकर ऊपर को जा रहे हो, तो वो आपका कर्मा आपका पाँव पकड़कर आपको नीचे को घसीटेगा, ठीक है। तो आपको इतना उजाला अपने जीवन में बढ़ा लेना है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ा लेनी है कि वो नेगेटिव वाइब्रेशन नीचे ही रह जाए और आपको घसीट ना सके। तो ये आपको करना है। अब हम परिवर्तन जो बहुत बड़ा है, वो ये है कि जिस प्रेम की तलाश में आप अब तक भटके हैं, ठीक है, आपको प्रेम का पता नहीं था कि दरअसल प्रेम होता क्या है, तो बहुत जल्द विद इन 10 डेज, विद इन 10 वीक्स, ठीक है, आपको वास्तविक प्रेम की परिभाषा का पता चलेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आपके जीवन में कोई आने वाला है, क्योंकि देखो पता नहीं आप किस उम्र में हो, आप टीनेजर्स हो या फिर आप अ, जैसे कि आप 20 to 30, 40 या फिर उससे भी प्लस प्लस में हो आप, हमें नहीं पता ना। तो हम ये बात नहीं कह सकते। कुछ लोगों के जीवन में कोई आ भी रहा है, और कुछ लोगों के लिए हम कहेंगे कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हैं जो आपको आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा, स्पिरिचुअल वे में, स्पिरिचुअल वे में, ठीक है। और वो आपको प्रेम का सही मतलब भी समझाएगा और आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से भी निकालेगा। और अभी तक आप जैसे किसी पर डिपेंड थे, ठीक है, जैसे किसी पर डिपेंड थे फाइनेंशियली, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, सेल्फ वर्क करना है, खुद पे काम करना है, खुद से प्यार करना है, ठीक है। खुद की एनर्जीज को आपको बढ़ाना है, खुद की एनर्जीज को अच्छे अच्छे रिचुअल्स करके, गायत्री मंत्र लिखो, गायत्री मंत्र बोलो, सूर्य को जल दो, ठीक है, मेडिटेशन करो, योगा करो, इससे आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, ठीक है। और तब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी। आपको कहीं से कोई ऑफर भी मिलेगा विद इन 9 डेज, विद इन 10 डेज आपकी लाइफ में कोई आएगा, विद इन 9 डेज आपको फाइनेंशियली कहीं से कोई ऑफर मिलेगा, ठीक है। तो जहां पर अभी आपकी जिंदगी अटकी पड़ी है, आप वहां से बाहर निकलने वाले हो। हाँ, बस आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। आप चमगादड़ और उल्लुओं की कतार में मत खड़े हो जाना कि नहीं नहीं सूरज नहीं होता, नहीं नहीं पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज नहीं है, नहीं नहीं भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मत उस लाइन में खड़े हो जाना, ठीक है। बस इतना समझ लो कि जो हुआ वो मेरे किसी प्रारब्ध के कारण, मेरी किसी पूर्व जन्म की गलती के कारण मैं अब तक भुगत रही थी, भुगत रहा था। लेकिन सब दिन अंधेरा नहीं रहेगा जीवन में, ठीक है। माँ हाथ बढ़ा रही है तो आपको हाथ देना पड़ेगा, ठीक है। आप हाथ आगे बढ़ाओगे तभी यहाँ से निकल सकोगे। आप अपने लिए अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को आप एक्टिव करो, तो नेगेटिव एनर्जीज अपने आप ही खत्म हो जाएगी।
ठीक है, या फिर वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, पर आपको ऐसा करना पड़ेगा। फिर देखना आप इस स्ट्रेसफुल लाइफ से किस तरह से हार्मनी में जाते हो, किस तरह से आप प्रेम पूर्ण पीसफुल जीवन जियोगे आगे चल के। और ये हम ये कहेंगे कि 20 दिसंबर के बाद आपकी जिंदगी में ये चेंजेस शुरू हो जाएंगे, ये बड़े परिवर्तन हो रहे हैं 20 दिसंबर के बाद आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो देखो, माँ की प्रेरणा थी तो हम यहाँ पर आए, माँ की प्रेरणा थी, हमने आपको रास्ता दिखाया। अब आपको फॉलो करना है, नहीं करना है, या बार बार अपने दुखों को रोते रहना है और दुख वाली ही एनर्जी को बार बार एक्टिव करना है, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। ध्यान रखना, हम तो कहते हैं कि जो पाना है उसके बारे में सोचो, जो लाइफ में नहीं चाहिए, जो बीत गया, हम उसके बारे में क्यों बातें करते हैं, क्यों वही बोलते हैं, अरे मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। हो गया ना, अब निकलो वहां से, अब वो बोलो जो चाहिए, ठीक है। सब कुछ आपके इमोशंस पर टिका हुआ है, सब कुछ आपकी वाणी पर टिका हुआ है। आप किस तरह की वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, सैड वाइब्रेशन, गुस्से वाली वाइब्रेशन, ये किस तरह की चीजें आप बनाते हैं अपने दिमाग में, अपने मन में, वही चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी, ठीक है। तो माँ तो बहुत ही ज्यादा कृपा कर रही है, आपको गाइडेंस भी दे रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। गाइडेंस आपको मिल रही है, हमारे द्वारा ही नहीं, और भी कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल रही है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है, तभी हमें इतने लंबे प्रवचन आपको देने पड़ रहे हैं। अगर आप सुन लेंगे तो सच में जिंदगी बदल जाएगी। अभी तक आप जिसको प्रेम समझ रहे थे, आपको सच में प्रेम का मतलब पता चलेगा कि प्रेम होता क्या है। दरअसल लोग अट्रैक्शन को, अटैचमेंट को, फालतू के आकर्षण को, वासनाओं को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है, बहुत 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 ऊंची चीज है, लेकिन उस ऊंची चीज को आप तब तक नहीं समझ सकते ना जब तक आप ऊंचे व्यक्तित्व से प्रेम नहीं करते। आप प्रेम करते हैं टुच्चे मुच्चे लोगों से, और वो आपको टुच्ची मुच्ची चीजें ही दे पाते हैं। तो प्रेम करिए परम से, परम ऊर्जा से, परम तत्व से, परमात्मा से, तब आपको प्रेम का सही मतलब समझ में आएगा। जैसे मीरा ने किया था, ऐसा प्रेम करिए, तब आपको पता चलेगा कि सच में प्रेम होता क्या है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, लोग कहते रहेंगे, उनका काम ही कहना है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई ये जर्नल रीडिंग है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप उस नंबर को लीजिए और हमें व्हाट्सएप करिए। अपनी रीडिंग आप हमसे बुक करवा सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आपके हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि कौन से बदलाव होने वाले हैं आपके जीवन में। अब दिन तो हमेशा एक जैसे नहीं रहते, है ना, बदलाव तो होता ही है, लेकिन हम सब कुछ जानने की उत्सुकता होती है कि क्या बदलने वाला है आखिर लाइफ में। हाँ, हमारे हिसाब से बदलने वाली हैं चीजें या फिर भगवान के हिसाब से बदलने वाली हैं? अब भाई, सबका हिसाब भी अलग अलग होता है ना। हाँ, तो हम आपसे इतना कहेंगे कि वैसे तो जर्नल रीडिंग है, अगर आपसे मैच करती है तो ये बड़ी अच्छी बात है, और नहीं मैच करती है तो समझदारी दिखाइए, ठीक है। ये आपकी पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, यदि आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, एक हिमालय के साधक से पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। हम्म तो डियर, पाइल नंबर 2, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है
वो है इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है डियर, हम इधर एक अच्छी सी बात बताएं। वैसे तो बहुत समय से हम ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली। स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिनका किसी के साथ, जो किसी के साथ एक ऐसा आध्यात्मिक रिश्ता महसूस करते हैं, ठीक है, जिसके आने से आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी आई है, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक परिवर्तन आया है। आप भगवान की तरफ ज्यादा मुड़ गए हैं या फिर आप ध्यान साधनाओं में रुचि लेने लगे हैं, तो आप ऐसा समझिए कि वो आपका ट्विन है। क्योंकि देखो, सोलमेट के आने से खुशियां बढ़ती हैं, तो मटेरियलिस्टिक चीजें हमें आकर्षित करती हैं। यहाँ घूमना, वहां जाना, वहां जाना, ये करना, वो करना, ऐसे बर्थडे मनाना, ऐसा वैसा, ये सारी चीजें सोलमेट के आने से। कार्मिक पर्सन के आने से दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख मिलता है। एक तो उससे प्रेम बहुत होता है और वो दुख का कारण बनता है, तो बस हम रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। भगवान, आज इस भगवान के सामने, कल उस भगवान के सामने, परसों उस भगवान के सामने, बस हाथ फैलाते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। ये देता है हमको कार्मिक। लेकिन जब ट्विन आता है, ठीक है, तो ट्विन हमें खुद की खोज करना सिखाता है। ट्विन हमारे अंदर ऐसे ऐसे सवाल पैदा करता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, और इस इंसान से मुझे प्यार क्यों हुआ, और ये प्यार एक अलग तरीके का क्यों है। मतलब एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसी चीजें फील करते हैं आप, जो आपने पहले लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती। ठीक है, तो अगर किसी के साथ ऐसा रिश्ता है आपका, किसी के भी साथ, तो ये रीडिंग आपकी है। हुँ? एक अनकंडीशनल सा बॉन्ड। और अगर किसी के साथ ऐसा रिश्ता नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। हम्म एक बड़ा प्यारा सा सॉन्ग है, वो आपकी एनर्जी पर हम सुनाएंगे आपको। सबसे पहले तो हम ये बताएं कि ये रिश्ता पूरी तरीके से प्योर है, पवित्र है, और परमात्मा ने ही एक दूसरे को मिलाया है, ठीक है। और ये रिश्ता अपनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिलाया गया है, ना कि दुनिया में सैर सपाटा करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ऐश मौज करने के लिए, टाइम बर्बाद करने के लिए भगवान ने आपको नहीं मिलाया है। भगवान ने आपके जीवन में एक परिपूर्णता दी है इस व्यक्ति के आने के बाद, वो सिर्फ इसलिए कि आप खुद को जानो, ठीक है, अपनी इनर जर्नी में एंटर करो, आगे बढ़ो, अपने चक्रास, अपनी कुंडलिनी, अपना ऑरा, इन सब चीजों पर फोकस करो, ठीक है। फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो, और प्रेम का वास्तविक स्वरूप समझो। हम्म तो जो भी, जितने लोग भी ट्विन सोल जर्नी में होते हैं ना, चाहे मेल हो फीमेल हो, यहाँ पर ऐसा मत समझना कि हम डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन की बात कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रिश्ते की, मतलब आपको दुनिया में कितना भी प्यार मिल जाएगा, किसी व्यक्ति से कितना सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, जो भी आजकल लोगों को दुनिया में चाहिए होता है किसी व्यक्ति से प्रेम के बदले, ठीक है, वो आपको कितना भी मिल जाए, लेकिन एक, जैसे कि जिंदगी में एक खालीपन, एक सूनापन रहता है, जैसे कि नहीं यार, मुझे ये नहीं चाहिए था, फिर क्या चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, पर वो क्या, हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। और जो ट्विन फ्लेम का प्रेम होता है ना, जो हमारी खुद की आत्मा के साथ जो हमारा मिलन होता है ना, इंटीग्रेशन होता है ना, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, ये आप समझो, ठीक है। तो वो जो सॉन्ग है कि "हम्म, तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, तुम चैन हो, करार हो, मेरा
इश्क हो, मेरा प्यार हो, बरसों किया जिसका मैंने तुम, वही इंतजार हो, तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। आपको पता है, जब हम इस सॉन्ग को गा रहे थे ना, हमने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, और पता है हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ दिखती है, क्योंकि हमारा चैन, हमारा करार, हमारा प्यार और हमारा अनंत जन्मों का इंतजार बस हमारी माँ है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर आपके लिए कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो डियर पायल नंबर 2, एक बड़ी अच्छी सी बात है कि अभी करेंटली आप जिस रिश्ते में हैं, ठीक है, आप किसी साथ आध्यात्मिक प्रेम महसूस करते हैं, और या फिर प्रेम को भी छोड़ दो, जैसे आप किसी और पर्पस से ये रीडिंग देख रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियली या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या किसी और भी चीज के लिए, तो करेंटली आपकी जो सिचुएशन है ना, वो स्टक है। करेंटली आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, चाहे आप रिश्ते के लिए देख रहे हो, चाहे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए देख रहे हो, चाहे अपनी फाइनेंशियल जर्नी के लिए देख रहे हो, पर वहां पर एक ग्रोथ नहीं है, रुकी हुई है चीजें, स्टक है, और दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, जैसे कि जो भी कर रहे हो ना, उसमें नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, जो भी हो रहा है सब नेगेटिव नेगेटिव सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे चीजें ठीक होंगी, क्या करूं, और जैसे कि हाथ बंधे हैं, आंख बंधी है, रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, जैसे लोग बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें इसी रास्ते पर चलना है, नहीं तुम्हें यही करना है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो आप ना खुद को बहुत ऐसा महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस सा, आपको ऐसा लग रहा है कि हजारों लोगों की उंगलियां मेरी तरफ हैं, उंगली उठ रही है मेरे ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर एक आखिरी कोई उम्मीद है ना, तो वो भगवान है, वो ईश्वर है, और बस वही मुझे यहाँ से निकाल सकता है। अब जैसे कि हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें, तो जैसे आपने किसी साधना की शुरुआत करी, किसी अनुष्ठान की शुरुआत करी, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं आप, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, पहले तो चीजें अच्छी अच्छी हो रही थी, फिर बीच में आप बहुत स्टक हो गए हैं, अभी करेंटली आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, जैसे उसके आगे मार्ग समझ नहीं आ रहा, उसके आगे आप बढ़ नहीं रहे हो, तो अब आगे क्या, क्या समझ नहीं आ रहा है। हजारों वीडियोस देख लिए यूट्यूब पर जैसे कुछ भी मन को भा नहीं रहा है, कोई भी रास्ता समझ आ नहीं रहा है, तो फिर कैसे आएगा। हाँ, अब यही सेम चीज फाइनेंशियल कंडीशन के लिए समझ लीजिए, कि कोई जॉब मिली आपको, कोई बिजनेस किया, स्टार्ट किया आपने, स्टार्टिंग में चीजें बेहतर थी, बट करेंटली सब कुछ रुका हुआ है। ठीक है, 3 कंडीशन, क्योंकि सब यहाँ प्रेम वाले तो नहीं होते, हमें पता है, पर हमारे चैनल पे ज्यादा प्रेम वाले ही लोग हैं, हमें ये भी पता है। तो 2 हफ्तों के अंदर, या कुछ लोगों का बहुत 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 स्ट्रांगली 2026 स्टार्टिंग जनवरी, एक बड़ा सेलिब्रेशन, एक बहुत पॉजिटिव सेलिब्रेशन होने वाला है, क्योंकि चीजें बैलेंस होने वाली हैं, चीजें संतुलित होने वाली हैं, बहुत सरलता से, बहुत सहजता से। जो आपको चीजें पहाड़ लग रही थी ना, कैसे कैसे कैसे, भगवान के लिए वो एक राई के दाने के बराबर भी नहीं होती। समझ रहे हो, जो समस्याएं, जैसे कि परमात्मा कृपा कर दे तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है ना, परमात्मा कृपा कर दे तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। ऐसे परमात्मा कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है, हमें नहीं पता आप खुद से सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं या कोई आपकी हीलिंग और व्यक्ति से आप करवा रहे हैं, हमें नहीं पता। अच्छा, एक चीज और, हीलिंग से याद ये आया कि 25-26 दिसंबर के बाद हम एक हीलिंग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं,
और वो हीलिंग सेशन ऐसा होगा कि जैसे कि मान लो कि आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपकी समस्याओं के ऊपर होगा और उसमें हम हवन के साथ हीलिंग करेंगे। हम हिमालय में रहते हैं पिछले 2 सालों से, उसके पहले हम ऋषिकेश, हरिद्वार रहते थे। तो हम साधना कर रहे हैं 2013 से, 13 से। तो अभी हम ये भी माँ भगवती की प्रेरणा से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पहले हमने हिमालय में मेडिटेशन सेंटर ऑन किया था। लोगों का आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम बहुत दुर्गम रास्ते पे रहते, बहुत कठिन जगह पर रह रहे हैं, तो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था यहाँ पहुँचना, और काफ़ी लोग काफ़ी वृद्ध होते हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किलें हो रही थी। तो अभी आपकी जो भी समस्या है, अगर आपका कर्म अच्छा है, तो गारंटी हमारी है कि समस्या आपकी ज़िंदगी से दूर होगी माँ भगवती की कृपा से। और अगर आपका कर्म बुरा है तो भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अगर आपका कर्म खराब है, अगर आपका प्रारब्ध ही बहुत स्ट्रांगली बुरा है, और ठीक है, तो फिर आपको भोगना ही पड़ेगा। देवी देवताओं को भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है। बहुत सारी कथाएं हैं, हम अभी कथा नहीं सुनाने बैठेंगे आपको, बस हम इतना बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं दीदी मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरा कर्मा, मैंने जब से होश संभाला मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो बस यकीन करो और अपना सेशन बुक करवाना, और हम हिमालय में आपके लिए हवन करेंगे। आप खुद लाइव ज्वाइन करोगे, आपके नाम का संकल्प होगा, आपके नाम से वो हवन हो रहा होगा। जो भी आपकी समस्या है, नेगेटिविटी या फाइनेंशियल इशू या रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उस हिसाब से वो हवन होगा, ठीक है। तो ये 11 दिन का, 3 दिन का एक सेशन जैसा होगा, जैसे सेम सेम समस्याएं बहुत सारे लोगों की होती हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए हम हवन करेंगे। और हिमालय में तो फिर आपको पता है, आपको पता है इस टाइम पे टेम्परेचर क्या है हमारे क्या यहाँ का? -15 चल रहा है। और सोचो ऐसे में हम रीडिंग कर रहे हैं, पर हम हवन करेंगे आपके लिए, ठीक है। पर हम इसके चार्जेस रखेंगे क्योंकि हिमालय में हवन सामग्री, घी, लकड़ी, सारा सामान कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? मार्केट से बहुत नीचे से 60-70 किलोमीटर दूर जाके सामान लाना पड़ता है, और वो भी जस्ट डबल ट्रिपल रेट में मिलता है, ठीक है। तो उसके चार्जेस होंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल प्लीज मत करिएगा कि हमें शर्मिंदा मत करिएगा कि अरे आप पैसे लेती हैं। अरे हम हिमालय में, हमारे हवन का बगीचा थोड़ी है हमारा कोई, है ना। तो सब विधि विधान से होगा, तो उसके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी माँ भगवती की प्रेरणा है। बाकी जैसी माँ की इच्छा, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। पर हाँ, अभी यहाँ पर हीलिंग हो रही है बहुत सारे लोगों की, और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। आपने उम्मीदें छोड़ दी थी, आपने होप खत्म कर दी थी कि यहाँ पर चीजें ठीक होंगी, ठीक होंगी, लेकिन शनि देव का आशीर्वाद आप पर बरसने वाला है। बालक, मेरे बच्चे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। शनि देव कहने वाले हैं कि जहां पर उम्मीदें खत्म हो जाती है ना, वहां से हमारा आशीर्वाद बरसना शुरू हो जाता है। तो बस ऐसा समझो कि सब कुछ ठीक होने वाला है। हफ्ते भर के अंदर आपको थोड़े थोड़े परिवर्तन देखने के लिए मिल जाएंगे। और जनवरी तो बस आपके लिए क्या ही कहो, बहुत ही अच्छा। अगर प्रेम के लिए देख रहे हो तो इक्वल गिव एंड टेक, बराबर का समर्पण, बराबर की चीजें होंगी, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी भी, जैसे कि कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आपको अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो करेंगे, काफी नॉलेज बढ़ेगी। जैसे कि आत्मज्ञान की तरफ आप अग्रसर होंगे। एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है आत्मज्ञान, और हम आत्मज्ञान पर थोड़ा ज्यादा भरोसा रखते हैं, जो हमारा खुद का है, ठीक है। मेच्योरिटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी आएगी आपके अंदर, नई नई चीजें बनाने का मन करेगा। जब वो पता है, जब कोई दैवी शक्ति आप पर कृपा करती है ना, तो जैसे कि आप किसी देवी के साधक हैं, तो फिर उस देवी से रिलेटेड जो उनका गुण है ना, वो आपके अंदर आने लग जाता है। और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है कि नहीं, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आप जिनके नाम का जाप कर रहे हैं, ठीक है, उनका गुण, उनका धर्म, उनकी सारी चीजें आपके आपके अंदर आने लग जाती हैं। तो बस यही पॉजिटिव एक बड़ा साइन मानो कि वो ईश्वर आप पर कृपा बरसा रहे हैं और आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपके अंदर जैसे कि एक स्ट्रेंथ आएगी। कैसी स्ट्रेंथ आएगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं।
जैसे आपका बहुत सारा काम पोस्टपोन हो रहा था, अभी नहीं 4 दिन बाद, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। अब पता है क्या होता है? कभी-कभी ना, ये भी हमारी ज़िंदगी का एक अभी हाल-फिलहाल का एक्सपीरियंस रहा कि कभी-कभी अ, बिना भगवत कृपा के आप लाख कोशिश कर लो, आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पास बहुत सपोर्ट है, आप दिन-रात मेहनत कर रहे हो, लेकिन बिना भगवत कृपा के, बिना उनकी इच्छा के होता नहीं है। और भगवत कृपा समय पर ही होती है, बिना समय के असमय नहीं होती है, ठीक है? तो जैसे कि कोई भी फसल है वो समय के साथ ही पकेगी, समय के साथ ही बड़ी होगी, ठीक है? ऐसे ही भगवत कृपा समय के साथ मिलती है, डिवाइन टाइमिंग पर मिलती है। तो वो डिवाइन टाइमिंग आ गई है, जैसे कि आपकी शादी पोस्टपोन हो रही है, आपका व्यापार में जो ग्रोथ है, वो कोई मीटिंग है वो पोस्टपोन हो रही है। अब अपने हिसाब से समझो ना, हम कितनी डिटेल्स आपको बताएँ, ये बताओ? तो कोई काम है आपका बहुत समय से पोस्टपोन हो रहा है, बहुत समय से, ठीक है? तो आपने उम्मीद छोड़ दी कि यार होना ही नहीं है, तो अब ऐसा समझो कि वो डिवाइन टाइमिंग अब आई है। अब वो समय आया है जिसको आप इतने समय से मेहनत करके बनाना चाह रहे थे, पर बन नहीं रहा था, बिगड़ रहा था, बिगड़ रहा था। पर अब वो समय आ गया है कि वो काम बनेगा आपका। पक्का, पक्का, पक्का बनेगा। और देखो, जो लोग ये ट्विन सोल जर्नी में है ना, इनके लिए हम बताएँ, इनके लिए तो परमात्मा की पूर्ण पूर्ण कृपा बरस रही है आपके ऊपर। सामने वाला भी आपको पूरा सहयोग करेगा, जो आपका काउंटर पार्ट है, और आप लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकोगे, ठीक है? और एक दूसरे को हील करोगे, एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करोगे। और फाइनेंशियली जो लोग ये रीडिंग देख रहे थे, तो ऐसा समझो माँ जगदम्बा, माँ गायत्री, माँ सरस्वती और सूर्य देव की बहुत कृपा है आपके ऊपर। अगर आपके घर में वो 7 घोड़े वाली सीनरी नहीं लगी ना, तो प्लीज़ लगा लीजिए। ये गाइडेंस है आपके लिए, माँ भगवती कह रही हैं, ठीक है? बाकी एक बड़ा परिवर्तन कि पूरी तरीके से लाइफ पॉजिटिव होने वाली है। माँ पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने इष्ट पर भरोसा रखो, और अपने आप को पॉजिटिव रखो। फिर दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है? दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता, ठीक है? तो माँ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। मिलते हैं जल्दी, जब माँ कहेंगी। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में, ना ना ना, कभी भी ना सोचें। क्योंकि देखो, लोगों का काम तो कहने होता है ना। जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, वो दूसरों को कहना शुरू कर देते हैं, क्या उल्टा पुल्टा कुछ भी, है ना? तो जो ऐसे लोग हैं, वो गुस्सा के नहीं, दया के पात्र होते हैं। तो उन पर दया करिए कि बेचारों की बुद्धि बस यहीं तक सीमित है, ठीक है? और आप अपनी जिंदगी में खुशी से, आनंदित होकर आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हर समय परमात्मा का आभार व्यक्त करिए, ठीक है? और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो आपका जो मन हो आप कर सकते हैं। जैसे कि शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, ये सारी चीज़ों की खैर ज़रूरत तो नहीं है, बस अगर आपकी इच्छा हो तो हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है? आ, आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा शारदा प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।